हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं और 8th चैप्टर जो है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं रीजनल एस्पायरेशन चैप्टर है। दोस्तों इस चैप्टर में हम आज की वीडियो में जम्मू एवं कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मतलब अंदरूनी विभिन्नताएं हैं यानी बहुधार्मिक लोग रहते हैं, तो उनकी जो है जम्मू कश्मीर को लेकर जो है क्या क्या स्वायत्तता की मांग वे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं किस प्रकार उठ रही है, साथ ही यहाँ की धारा 370 के बारे में पढ़ेंगे। धारा 370 द्वारा जो है यहाँ पर क्या क्या प्रावधान किए गए थे और धारा 370 को क्यों हटाया गया। इसके अलावा धारा 35A को भी पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक की यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी पढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर में। ठीक, सबसे पहले देखें यहाँ पर जो अंदरूनी विभिन्नताएं हैं, अब अंदरूनी विभिन्नताओं के कारण जो है यहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग बहुत ज़्यादा उठ रही है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भावना उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल है और ये 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कौन से हैं? जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। पॉइंट्स याद रखने हैं ये सब आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताएं निम्नलिखित है। क्वेश्चन आता है 6 नंबर में डायरेक्ट, जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर में आता है ये। ठीक है, तो आपको देखिए क्या क्या लिखना है इसमें। देखिए पहला पॉइंट, कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी भाषा बोलने वाले ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। कश्मीरी भाषा बोलने वाले ज़्यादातर लोग कौन है? मुस्लिम है। याद रखना है, एक एक नंबर में आते हैं काफ़ी ज़्यादा। परंतु कश्मीर भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी हैं। कश्मीर भाषी लोगों में कौन है? अल्पसंख्यक हिंदू भी है। हिंदू लोग भी जो है वहाँ पर कश्मीर बोलते हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक है। अधिकतर कश्मीरी भाषा कौन बोलते हैं? मुस्लिम लोग बोलते हैं वहाँ के। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, जम्मू क्षेत्र पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र का मिश्रण है, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख अर्थात कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। ठीक है, कई धर्म के लोग रहते हैं और कई भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, बहुधार्मिक एवं बहुभाषाई के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, निवास करते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र है जहां बौद्ध एवं मुस्लिमों की जनसंख्या है, लेकिन यहां आबादी बहुत कम है। तो लद्दाख में जो है बौद्ध एवं मुस्लिमों की जनसंख्या है, लेकिन यहां आबादी बहुत कम है। पठारी और पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पर जो है मतलब कम आबादी है और काफ़ी ठंडा इलाका भी है। तो ये सब जो है भौगोलिक स्थिति हो गया और ये भिन्नताएँ ये सब हैं। ठीक है, कि किस तरह कहाँ पर जो है कौन से धर्म के लोग अधिक रहते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, इस प्रकार जम्मू कश्मीर बहुलवादी समाज है। ठीक है, बहुलवादी समाज है क्योंकि बहुधार्मिक और बहुभाषाई वाले लोग रहते हैं। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय विभिन्नताएं हैं। इसी कारण इस राज्य में लोगों की आकांक्षाएं भी एक सी नहीं है, जैसा कि निम्नलिखित वर्णन से पता चलता है, निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट होता है। यहाँ पर जो है बहुधार्मिक लोग रहते हैं, जिसके कारण सभी धर्मों के समुदायों के सभी धर्म और समुदायों के जो है मांगे अलग अलग है। यहाँ की जो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर सबकी स्वायत्तता की मांग अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए धारा 370 के अंतर्गत राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, परंतु एक वर्ग जो है क्या मांग करता है? इस धारा को समाप्त करके जम्मू कश्मीर की स्थिति अन्य राज्यों की तरह करना चाहता है। तो यहाँ का जो एक वर्ग है, अन्य राज्य जो हमारे अन्य राज्य है ना, जैसे यूपी हो गया या फिर और भी बिहार हो गया, और भी अन्य राज्य है ना जहाँ पर भारतीय संविधान लागू होता है, गवर्नमेंट लागू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है राज्य बनाना चाहता है। एक वर्ग जो है जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है इसको समाप्त करके मतलब अन्य राज्यों की तरह सामान्य राज्य जम्मू कश्मीर को बनाना चाहता है। ये सब पॉइंट याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट देखिए, कश्मीर वर्ग की 3 आकांक्षाएं हैं। कश्मीर वर्ग जो है यहाँ पर जो है 3 आकांक्षाएं रखते हैं। ठीक है, यहाँ की इनकी जो है 3 इच्छाएं हैं। भारत में विलय के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराना चाहते हैं ये कश्मीर वर्ग। ठीक है, कश्मीर वर्ग क्या चाहते हैं? भारत में जब विलय हो इसका तो जनमत संग्रह दोबारा होना चाहिए। जनमत संग्रह यानी लोगों की सहमति होनी चाहिए, जनमत होनी चाहिए। अगर अधिकतर लोग जो है भारत में शामिल होना चाहते हैं तो इसे जो है शामिल कर देना चाहिए। तो ये हो गया जनमत संग्रह। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, धारा 370 को पूर्ण रूप से लागू करना।
ठीक है। कश्मीर वर्ग की 3 आकांक्षाएं कौन कौन सी है? पहला है जनमत संग्रह और धारा 370 को पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं ये। और तीसरा इनकी जो आकांक्षाएं हैं, भारत के शेष भागों की तरह संस्थागत लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, यहाँ पर जो है संस्थागत लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। जैसे अन्य राज्यों में है ना लोकतंत्र की स्थापना, सीएम होते हैं, चुनाव होता है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। तो कश्मीर वर्ग की 3 आकांक्षाएं कौन कौन सी हैं? 1 या 2 नंबर में आ जाएगा, तो आपको लिखना है भारत में विलय के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराना चाहते हैं ये। ठीक है, पहला हो गया धारा 370 को पूर्ण रूप से लागू करना, और तीसरा हो गया भारत के शेष भागों की तरह संस्थागत लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो ये जो है कश्मीर वर्ग के 3 आकांक्षाएं हो गई जम्मू कश्मीर में को लेकर। ठीक, इसके बाद देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग होती रही। 1996 में जीत के पश्चात यहाँ पर क्या हुआ? क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए यहाँ की जो है क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय पार्टी है। 1 नंबर में पूछा जाता है कि मतलब या फिर मैप में भी आ जाता है, लोकेशन दिया रहेगा और लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित राज्य है, तो कौन सा है? जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। इसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, अलगाववादी कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है। अलगाववादी कौन होते हैं? जो मतलब अलग होने की मांग करते हैं, एक समुदाय जो देश से अलग होने की मांग कर रहा हो, अपने लिए अलग क्षेत्र की मांग कर रहा हो, तो अलगाववादी कश्मीर। ठीक है, जो अलगाववादी टाइप के लोग रहते हैं, अलगाववादी कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत से अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कुछ अलगाववादी कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करना चाहते हैं, और कुछ अलगाववादी जो है पाकिस्तान में विलय करने की बात करते हैं, और कुछ अन्य भारत संघ का भाग होने के साथ अधिक स्वायत्तता के पक्ष में है, और कुछ जो अन्य है भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं परंतु अधिक स्वायत्तता की भी मांग कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छे पॉइंट है, एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए, उपेक्षा और पिछड़ेपन के कारण जम्मू और लद्दाख के लोग भी स्वायत्तता के पक्ष में हैं। ठीक है, उपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा और पिछड़ेपन, जो पिछड़े लोग हैं वे क्या मांग कर रहे हैं? जम्मू और लद्दाख के लोग भी स्वायत्तता के पक्ष में है। तो यहाँ के लोग भी जो हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वे भी स्वायत्तता के पक्ष में है, स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, विशेष अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो ये जो हो गया यहाँ पे जो बहुलवादी विभिन्नता है उनकी आकांक्षाएं हो गई, उन मतलब क्षेत्रीय आकांक्षाएं को लेकर जो है विभिन्न वर्ग के मांगे हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो विभिन्न धार्मिक लोग रहते हैं उनकी अलग अलग क्षेत्रीय आकांक्षाएं, तो उस पर हो गया है। तो अगर क्वेश्चन आया, देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन आया ना कि मतलब जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताएं कौन कौन सी है और यहाँ पर जो है इन्होंने किस प्रकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग रखी है, तो आपको जो है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख देना है। ये पूरे 6 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक लिख देना है। अब इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर की राजनीतिक घटनाएं 1948 के बाद। ठीक है, 1948 के बाद से लेकर अब तक की जम्मू कश्मीर की राजनीतिक घटनाएं देखिए क्या क्या है, या फिर राजनीतिक घटनाएं कैसे घटी है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक। 1948 के पश्चात जम्मू कश्मीर की राजनीति की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट देखिए, 1948 में शेख अब्दुल्ला राज्य के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जन कल्याण और भूमि सुधार के कार्यक्रम अपनाए। तो क्वेश्चन जो है या मैप में ये भी आ जाता है कि शेख अब्दुल्ला से संबंधित राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, और उन्होंने जो है कौन कौन से कार्यक्रम चलाए या अपनाए? जन कल्याण और भूमि सुधार संबंधित कार्यक्रम चलाए शेख अब्दुल्ला। ठीक है, इसके बाद देखिए 1953 में केंद्र सरकार के साथ मतभेद के कारण शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें नज़रबंद किया गया। 1953 में केंद्र सरकार के साथ मतभेद के कारण क्या किया गया? शेख अब्दुल्ला को इनके पद से क्या किया गया? बर्खास्त कर दिया गया। ठीक, जम्मू कश्मीर से जो है इन्हें बर्खास्त कर दिया गया, प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1953 से 1974 के मध्य कई नेता सत्तासीन हुए परंतु वह लोकप्रिय नहीं हुए। इस समय राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का प्रभाव रहा। 1953 से इनके प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त होने के बाद कांग्रेस का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के पश्चात शेख अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बने। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला के बीच जो है समझौता कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ? शेख अब्दुल्ला जो है दोबारा से क्या हुए? यहाँ के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, देखिए धारा 370 जब लागू था तो यहाँ पर क्या था कि मतलब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है ना, यहाँ पर जो है क्या था कि मतलब भारतीय संविधान लागू नहीं होता था, यहाँ के जो है अपने कानून हुआ करते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है संसद द्वारा जो भी कानून लागू होता था ना, मतलब लागू नहीं होता था, यहाँ से परमिशन लेकर लागू किया जाता था। जम्मू कश्मीर की सरकार से जो है परमिशन लेकर भारतीय संविधान या फिर भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है यहाँ पर लागू किया जाता था। ठीक, तो अन्य राज्यों के बजाय जो है यहाँ पर विशेष अधिकार कुछ प्राप्त थे 370 के धारा 370 के तहत। तो इसको भी आगे पढ़ेंगे धारा 370 के बारे में। अभी देखिए राजनीतिक दशाएं यहाँ पर कैसी थी। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, पर राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। इससे कश्मीर में असंतोष में वृद्धि हुई। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हुई तो उनके जो है उनके पुत्र क्या बने? यहाँ के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें क्या किया? बर्खास्त कर दिया, जिसके कारण यहाँ के लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखना ये पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है क्षेत्रीय पार्टी है जम्मू कश्मीर की, और कांग्रेस में चुनावी गठबंधन हुआ। 1987 के चुनाव में गठबंधन को भारी विजय प्राप्त हुई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। ठीक है, गठबंधन हुआ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, और फारूक अब्दुल्ला जो शेख अब्दुल्ला के पुत्र थे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, चुनाव में हेराफेरी, प्रशासनिक असमता आदि के कारण उग्रवाद का उदय हुआ, जिसे कश्मीर राष्ट्र के नाम पर लामबंद किया गया। ठीक, 1996 में विधानसभा चुनाव के पश्चात फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी। उन्होंने कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की। फारूक अब्दुल्ला ने क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है, एक एक नंबर में भी पूछे जाते हैं। 2007 के चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीपी और कांग्रेस के गठबंधन की जीत के पश्चात गठबंधन सरकार की स्थापना हुई। तो ये जो है मतलब 2007 तक जो है जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता से समय से लेकर और समकालीन तक जो है यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब मेन जो हमारा टॉपिक है, हमने जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के बारे में पढ़ लिया। यहाँ के जो बहुलवादी समाज है किस प्रकार जो है स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं की भावना किस प्रकार इनमें उत्पन्न हो रही है, और जम्मू कश्मीर के लिए अलग अलग अपने पक्ष से रख रहे हैं। अब देखिए धारा 370 क्या था। ठीक है, धारा 370 वैसे तो हट गया अब, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। 2019 में इसका अंत कर दिया गया धारा 370 का, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जो निम्नलिखित है। राज्य का अपना संविधान होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होगा, देश का संविधान जो है यहाँ पर लागू नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर में अपना संविधान लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं इस राज्य पर लागू नहीं होती। ठीक है, भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर लागू नहीं होगी। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकती है। तो ये जो है 3 पॉइंट है धारा 370 को लेकर, जिसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार या फिर जम्मू कश्मीर में जो है विशेष प्रावधान किए गए थे। पहला क्या है, राज्य का अपना संविधान होगा, और दूसरा है भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं इस राज्य पर लागू नहीं होगी, और तीसरा है संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया धारा 370। अब देखिए धारा 35A क्या था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। धारा 35A भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेष दर्जा देने से जुड़ा था। यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर जो मतलब स्थायी लोकल जो लोग थे ना, उनको जो है इसके तहत विशेष अधिकार दिया गया था। तो पहले देखिए, यह अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। यह अनुच्छेद किस पर लागू किया गया? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर लागू किया गया। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति के आदेश के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता है।
ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, इस अनुच्छेद के तहत स्थायी निवासियों को रोजगार, छात्रवृत्ति और अन्य विशेषाधिकार मिलते थे। जैसे इनको क्या था कि मतलब रोजगार मिल जाता था और छात्रवृत्ति, जैसे मान लो कॉलेज में एडमिशन लिए तो इनको जो है स्कॉलरशिप मिलते थे और अन्य विशेषाधिकार भी मिलते थे। जैसे जनरल लोग हो है ना, उनको जो है मतलब मान लो काफ़ी फीस भरनी पड़ती हो कि कॉलेज में एडमिशन के वक्त, तो इनको जो है जम्मू कश्मीर वालों के साथ जो है ऐसा नहीं था, इनको स्कॉलरशिप मिलती थी और कॉलेज में जो है इनको कम फीस में ही जो है एडमिशन मिल जाती थी। तो मतलब हर क्षेत्र में जो है इनको क्या किया गया, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दिया गया, काफ़ी छूट दी गई। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखिए, स्थायी निवासियों को ही राज्य में संपत्ति खरीदने और उसका स्वामित्व रखने का अधिकार था। 35A के तहत क्या प्रावधान किया गया, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, स्थायी रूप से लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में, केवल वही लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में क्या कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और उसका स्वामित्व रखने का अधिकार रख सकते हैं। बाहर का लोग जो है यहाँ पर अपना नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट देखिए, 35A के द्वारा जो प्रावधान किया गया था, इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर की महिलाएं अगर किसी गैर कश्मीर से शादी करती थीं तो उनके और उनके बच्चों के सभी अधिकार खत्म हो जाते थे। अगर 35A के तहत ये भी प्रावधान किया गया कि कोई महिलाएं जो है दूसरे राज्य के महिलाओं से शादी करती है तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता जो है उनसे छीन जाएगी। जम्मू कश्मीर में जो भी उन्हें जो मतलब स्वायत्तता दी गई या फिर जो भी उन्हें विशेषाधिकार दिया गया, ठीक है, 35A के तहत जो भी उन्हें विशेषाधिकार दिया गया या सुविधा दी गई वो सारे जो है खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 35A के आलोचकों का कहना है कि यह अनुच्छेद जाति, वर्ग, लिंग और मूल स्थान के आधार पर भेदभाव करता है। बिल्कुल सही है, भेदभाव करता है। अन्य लोगों के बजाय जो अन्य लोगों के साथ जो है ये एक तरह से क्या है, भेदभाव है, क्योंकि इन्हें जो है विशेष अधिकार दिया गया अन्य लोगों के बजाय। ठीक है, जिसके कारण जो है 35A को समाप्त किया गया। इसके बाद देखिए, धारा 370 तथा 35A का हटना एवं जम्मू और कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों का बनना। धारा 370 को देखिए मतलब कब हटाया गया और क्यों हटाया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति के एक निशान, एक प्रावधान का प्रसार करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में अनुच्छेद 370 तथा 35A को निरस्त करने का प्रयास किया गया। इस पृष्ठभूमि में वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019, याद रखना आपको, धारा 370 और 35A कब हटाया गया, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 तथा 35A के उन्मूलन हेतु राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को इसको हटाने के लिए। ठीक है, लोकसभा में इस विधेयक को 6 अगस्त 2019 को पारित हो गया, लोकसभा से इसे पारित कर दिया गया और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात धारा 370 तथा 35A को निरस्त कर दिया गया तथा जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर में विभक्त हो गए। ठीक है, धारा 370 के हटते ही क्या हुआ, ये जो है 2 भागों में बंट गए। ठीक है, लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर में विभक्त हो गए, ये सब जो है अलग अलग क्षेत्र बन गए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर धारा 370 के द्वारा विशेष अधिकार दिया गया था और फिर अंत में जो है धारा 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, अन्य राज्यों की तरह जो है समान राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में है, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के बारे में है और इस चैप्टर में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों इन सब को जो है आप अच्छे से याद कर लें, जम्मू कश्मीर को अच्छे से याद कर लें। जम्मू कश्मीर की में जो विभिन्नताएं हैं, यहाँ पर जो है विशेषाधिकार दिया गया धारा 370 और 35A के तहत, इन सब को जो है आप सेपरेटली याद कर लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की अंदरूनी विभिन्नताओं के बारे में तो ज़रूर पूछा जाता है 6 नंबर या 4 नंबर में, कि मतलब जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए और बताइए कि इन विभिन्नताओं के कारण इस राज्य में किस प्रकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग उठ रही है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनता है 6 नंबर और 4 नंबर में। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स।